Hello students, today we are discuss about range of real value function. लास्ट टाइम हमने डोमेन के बारे में डिस्कस किया था। अगर अपने पास कोई फंक्शन दे रखा हो तो उसके डोमेन हम कैसे निकालते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले रेंज, उस फंक्शन के रेंज कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में जरूर डोमेन या रेंज का क्वेश्चन तो पूछता है एग्जामिनर, हर एग्जाम में पूछेगा। चाहे आप कोई भी सिविल एग्जाम दे रहे हो, एनडीए का, आईआईटी का, अगर कुछ भी दे रहे हो आप, यहां से एक क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, डोमेन और रेंज का। तो देखो रेंज का मीनिंग क्या है। रेंज का मीनिंग होता है आउटपुट। आउटपुट का मीनिंग, जैसे अपने पास कोई फंक्शन दे रखा y = x+3, ठीक है। डोमेन का मीनिंग क्या बताया था? डोमेन का मीनिंग बताया था इनपुट। भाई हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, x की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो अपने पास क्या होगी, डोमेन नाम दिया था उनका। अब x की, जैसे मान x की डोमेन क्या है, यहाँ से डोमेन आएगी क्या, आप कुछ पुट कर सकते हो रियल नंबर, डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर। अब आप बताओ x की वैल्यू आप रियल पुट करने से y की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है अपने पास, तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो आउटपुट आएगी, उसको हम क्या नाम देंगे, रेंज, ठीक है। आप x की रियल पुट करो, कोई भी नंबर पुट करोगे तो y की अपने पास क्या आएगी, रियल नंबर ही आने वाली है, तो रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर इस फंक्शन की, ठीक है। तो आप रेंज का मीनिंग समझ गए होंगे। क्या बताया, डोमेन क्या होती है, x की वैल्यू है, इनपुट हम क्या क्या पुट कर सकते हैं उसमें, और रेंज का मीनिंग क्या होता है, y की क्या वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू पुट करने से y की जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हमने क्या नाम देंगे, रेंज। ओके, अब रेंज फाइंड करने के कुछ वर्किंग रूल है, मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सा है। फर्स्ट क्या है वर्किंग रूल, सबसे पहला स्टेप, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा होगा, कोई फंक्शन दे रखा है x+3, x², कुछ भी दे रखा है, तो उसको आपने क्या पुट करना है, सबसे पहले उसको y के इक्वल पुट करना है, उस फंक्शन को y के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप, वहां से आपने सोल्व करके y = f पुट करने के बाद यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कर दोगे x की वैल्यू, कैसे करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, रेशनलाइजेशन कैसे करो आप, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपने जो फंक्शन को एक्सप्रेस करना है कैसे, x = f(y) की फॉर्म, x की सारी टर्म एक साइड और y की सारी टर्म एक साइड करनी है। थर्ड स्टेप क्या है, आपने x की वैल्यू निकाल दी, अब आपने पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। y की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जैसे हमने डोमेन में काम किया था बिल्कुल वैसे ही, जस्ट लाइक डोमेन, जस्ट लाइक डोमेन, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, जो फंक्शन था उसको हमने किसके इक्वल पुट करना था, y के इक्वल। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था अब वहां से y के इक्वल पुट करने के बाद वहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पॉसिबल वैल्यू y की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, जैसे डोमेन में नहीं करते थे वैसे ही हम y की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे वहां से। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलिमिनेट करनी है, y की जो वैल्यू आएगी अब उसमें से एलिमिनेट करनी है। एलिमिनेट किसकी करनी है, y की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे, किसका अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन, अपने पास जो फंक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। बस ये 4 वर्किंग रूल इसके अकॉर्डिंग सारा काम करना है। ओके, ये वाला मेथड आपने कब लगाना है, कब, जब अपने पास एल्जेब्रिक फॉर्म हो, एल्जेब्रिक का मीनिंग x और y की फॉर्म हो, उस टाइम वर्किंग रूल काम करना है। देखो क्या है, पहले रेंज स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्क्वायर रूट फंक्शन बताता हूं। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन, इस पर बहुत ज्यादा एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको समझना जरूरी है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन होता है y=√x। अब इसकी वैल्यू पता होती है, अब इसकी डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन, तो डोमेन में क्या बताया था, स्क्वायर रूट अगर कोई फंक्शन है तो कब डिफाइन होने वाला है,
जब इसके अंदर वाले लोग क्या हो, सारे पॉजिटिव हो, तो x की वैल्यू क्या बताएगी, ग्रेटर देन 0, ये बताएगी ना। स्क्वायर रूट फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब इसके अंदर जो भी लोग बैठे हैं उन सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन डिफाइन होने वाला है। कहते फंक्शन कह देगा मैं डिफाइन नहीं होऊंगा, क्योंकि क्यों, फिर ये कहेगा क्यों डिफाइन नहीं होंगे, फिर मैं कह दूंगा क्योंकि अगर आप एक्स को नेगेटिव पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी इमेजिनरी नंबर आयोटा की फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा, वो रियल नंबर पर नहीं है, क्योंकि हम तो डोमेन और रेंज किसकी निकाले, रियल फंक्शन की निकाले। ओके, अब बात आती है रेंज क्या होगी। डोमेन तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, अब रेंज क्या होगी। अब ये कहता है क्या, अगर आप x की वैल्यू कोई भी 0 से ग्रेटर में पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, y की वैल्यू ये पूरी रूट x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आपको पता होना चाहिए रूट x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाली। देखो इसके बारे में एक चीज बताता हूं, आप एक चीज ये है x के इक्वल टू 25 और एक अपने पास है x इज इक्वल टू रूट 25, ये दो है अपने पास, दो कंडीशन, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। अगर मैं यहां से पूछूं x स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बता दोगे x की वैल्यू आएगी जी प्लस माइनस 5, ये बताओगे, ये बताने वाला ना, x वैल्यू प्लस माइनस 5। कैसे बताया आपने, इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू क्या पुट करें कि जिसका स्क्वायर क्या है 25 है, तो आप क्या बताओगे x की क्या क्या हो सकती है, एक तो प्लस की 5 हो सकती है और एक x माइनस की 5 हो सकती है, बस ये दो बताओ। आप ये पूछे भाई रूट 25 का रूट क्या आएगा, तो रूट 25 रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो x की वैल्यू क्या बताओ यहाँ सिर्फ 5, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अलग अलग है, इसमें सिर्फ आपसे ये पूछा है रूट 25 निकालो तो इसका वैल्यू आएगी 5। इसका मीनिंग है एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 25 आए, तो आप क्या बताओ प्लस माइनस 5। ओके, तो रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ये बताना चाह रहा हूं मैं। इसका आगे आपने प्लस माइनस यूज नहीं करना है, ये नहीं आता कि -5। किसी भी नंबर का रूट पूछेगा रूट 49 तो आपने 7 लिखना है, -7 नहीं होता कभी भी, ठीक है। ये आ गया, तो अब आपको पता लग गया कि ये रूट है, तो इस रूट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, रूट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी आ सकती है, अगर इसके अंदर 0 होगा तो 0 का रूट 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन, तो उसकी रेंज क्या आएगी, रूट स्क्वायर की हमेशा 0 से बड़ी, नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट है क्या, y इज इक्वल टू रूट x माइनस 5। अब इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज कैसे फाइंड करें, पहले y की वैल्यू क्या क्या आज आएगी वो बताना। देखो सबसे पहला काम क्या है, जो भी फंक्शन दे रखा उसको y के ऊपर पुट करना है, तो हमने पहले y के ऊपर पुट कर रखा। अगर ये नहीं दे रखा होता, इतना दे रखा होता, तो मैं क्या करता इसको y के इक्वल ऐड करता, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया, सेकंड स्टेप पे जाना है, तो सेकंड स्टेप क्या था, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो x की वैल्यू फाइंड करो, कैसे करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5, स्क्वायरिंग कर दी, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, y स्क्वायर प्लस 5 आ गई। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट y स्क्वायर प्लस 5 आ गई। अब बताओ नेक्स्ट कैसे करें, x की वैल्यू निकाले, आपने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद क्या करनी है, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकाल लिया से, तो आपने यहां नहीं देखना ये वाला। अब बताओ यहाँ पे y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, y की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे डोमेन में क्या था, बताओ क्या करोगे, y की वैल्यू क्या पुट करोगे, y की वैल्यू स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, जब अंदर वाली टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी y स्क्वायर प्लस 5 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। लेकिन आपको पता है y का स्क्वायर करोगे, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव पहले आता है, प्लस 5 पॉजिटिव है, तो ये नंबर का हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना ये। तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, बताओ ऐसे क्या नंबर पुट करेंगे,
ये सारे टर्म पॉजिटिव है, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो y इक्वल कोई भी रियल नंबर कर सकते हो। तो अगर कोई भी नंबर पुट करो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, ऑल रियल नंबर आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एलिमिनेट करना y की वैल्यू। y की वैल्यू हमने एलिमिनेट करना अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। ये फंक्शन देखा है, देखो यहाँ पे अपने पास y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ रही है, तो ये आ रही है इसका अकॉर्डिंग टू। अब इसमें हमने y की वैल्यू एलिमिनेट करना है, कैसे करें, यहां से देखो y क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में अभी बताया था, जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आती है, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। तो आप बताओ ये नेगेटिव वैल्यू आएगी कभी, इस साइड 0 छोटी सारी नेगेटिव वैल्यू है, तो y की ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि y क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो आपने ये वैल्यू एलिमिनेट कर ली। अब आपने चेक करनी है y की वैल्यू 0 आ सकती है कभी, y की वैल्यू 0 आ सकती है कभी, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, हाँ आ सकती है। x की वैल्यू जब 5 लोगे तो 5 माइनस 5 0 आ रही है, तो y की वैल्यू 0 आ सकती है। तो रेंज क्या है, रेंज आ गई अपने पास ये वाली, क्या है रेंज 0 से इन्फिनिटी, ये सारे नंबर आ गए। आया।